हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास थर्ड, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु शिक्षा। आज की क्लास में हम करेंगे अपना चैप्टर नंबर सेकंड और ये है हमारा पार्ट बी। इससे पहले ऑलरेडी हमने अपना पार्ट ए कंप्लीट कर लिया है जिसमें हमने पेज नंबर 10 तक कंप्लीट कर लिया था एंड आज की क्लास से हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 11 से, है ना। तो यहाँ से जो हमारा टॉपिक है कंस्ट्रक्ट एंड डिस्क्राइब, ये हमारा आज की क्लास का स्टार्टिंग टॉपिक है, ठीक है। हमने लास्ट अपना 10 तक कंप्लीट कर लिया था, पेज नंबर 10 तक। तो पार्ट ए जिसने भी नहीं देखा है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप उसे जाकर देख सकते हैं, है ना। और यहाँ पर चलो, यहाँ पे है कंस्ट्रक्ट एंड डिस्क्राइब। आस्क स्टूडेंट्स टू सेट इन ग्रुप्स ऑफ 4 और 5, है ना। हमें बच्चों को क्या बोलना है कि वो ग्रुपिंग कर ले 4 या फिर 5 स्टूडेंट्स की, ठीक है। In each group one student select any 3 shapes and put them together, ठीक है। तो फर्स्ट ग्रुप में क्या होगा, कोई भी यहाँ पे 3 शेप्स को सिलेक्ट करेगा एंड उनको एक साथ करके रख देगा। जैसे इसने यहाँ पे 3 शेप्स लिए हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। इसने इनको एक साथ करके क्या कर दिया, रख दिया, ठीक है। द स्टूडेंट देन डिस्क्राइब द सीक्वेंस ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड द अदर स्टूडेंट्स हैव टू बिल्ड द सेम विदाउट सीइंग द ओरिजिनल, ठीक है। अब जैसा इसने बनाया, देखो इसने तो बना दिया, लेकिन जो दूसरा स्टूडेंट होगा उसको नहीं पता होगा कि इसने क्या बनाया है ना। अब ये उसको डिस्क्राइब करेगा कि हाँ ये ऐसा ऐसा है, इस शेप को मैंने यहाँ पे किया है, इस शेप को मैंने सिलेंडर के ऊपर रखा है, ऐसा कुछ वो उसको बताएगा एंड उसको बिना देखे, उसको जैसा वो बता रहा है उसी को सुन के उसे सेम टू सेम ऐसा ही यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करना है ना। यही है इसमें। लेट द चिल्ड्रन टर्न्स एंड प्ले द गेम इन द ग्रुप, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पे क्या होगा, ये ग्रुपिंग में गेम होगा एंड फिर ये कंटिन्यू चलता जाएगा। जैसे अभी हमने देखो ऊपर भी हमने यही सेम चीज की थी, है ना। एग्जाम्पल में आपको दिया हुआ है द सिलेंडर इज ऑन टॉप, जैसे आप वो बताएगा बच्चों को कि द सिलेंडर इज ऑन टॉप ऑफ द क्यूबॉइड, है ना। यहाँ पे जो सिलेंडर है वो टॉप ऑफ द क्यूबॉइड है, जो कोन है वो भी टॉप ऑफ द सिलेंडर है ना। इस तरीके से वो बताएगा द कोन इज ऑन द टॉप ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। यहाँ पे भी वही सेम चीज है जैसे इसने रखा है। अब चाहे उसको देखो, इसने इस तरीके का इसको बनाया है इसीलिए ये ऐसा ही बताएगा, लेकिन अगर आपने कुछ अलग सा कुछ बना लिया तो आपको उसके अकॉर्डिंग बताना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि इसी का कॉपी कर लेना। अब है यहाँ पर लेट अस डू। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैन यू फाइंड दीज शेप्स इन द क्लासरूम। ये सारे शेप्स आपने क्लासरूम में देखे ही होंगे, ऑब्वियसली देखे होंगे, चाहे वो किसी भी चीज के हो। फिल इन द टेबल विद देयर नेम्स, ठीक है। यहाँ पे सिलेंडर की शेप का आपने क्या क्या चीजें देखी हैं उसका नाम लिखना है। स्फेयर की शेप की आपने क्या क्या चीजें देखी हैं उसका नाम लिखना है। सेम क्यूब का, सेम क्यूबॉइड का एंड सेम कोन का लिखना है। जैसे एक एक तो मैं लिख देती हूँ, अब बाकी आप खुद से लिखना देख के, ठीक है। क्लासरूम छोड़ो, आपको यहाँ पे घर पे भी कुछ भी दिख जाता है तो वो भी आप लिख देना। यहाँ पर सिलेंडर की फॉर्म में आपको सबसे पहले चौक दिखाई देगा, बॉटल दिखाई देगी, है ना। बस मैं एक ही लिखूंगी, यहाँ पे मैंने लिख दिया चौक, ठीक है। इसके बाद स्फेयर की शेप का आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे देगा, बॉल दिखाई देगा। क्यूब की शेप का आपको यहाँ पर डाइस दिखाई दे देगा, है ना। क्यूबॉइड की शेप का आपको ज्योमेट्री बॉक्स दिखाई दे देगा, ठीक है, या फिर बुक्स भी लिख सकते हो। ज्योमेट्री बॉक्स हो गया। कोन की शेप का आपको क्या दिखाई देगा, बर्थडे कैप, है ना। तो ये सारी चीजें एक एक तो मैंने यहाँ पे सारे नेम्स लिख दिए, बाकी आपको 2, 3 एंड ये 4, ठीक है। एक मैंने पूरा लिख दिया, बाकी आपको 2 पूरा लिखना है, 3 पूरा लिखना है एंड 4 पूरा लिखना है ना। ये आपका होमवर्क है एंड इसको आपको सेंड करेंगे, इसको आपको सेंड करना है व्हाट्सएप ग्रुप पे, जो कि आपको, जो बच्चा ग्रुप में ऐड है उसके लिए तो ठीक है ना, आपको वहीं पे सेंड करना है। जो ग्रुप में ऐड नहीं है उसके लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, ठीक है, सेम वीडियो के। आप उसको जाकर टैप करेंगे तो हमारे पास रिक्वेस्ट आएगी, हम उसको अप्रूव करेंगे, फिर आप हमारे ग्रुप में ऐड हो जाएंगे, ठीक है। और फिर जो भी मैं आपको होमवर्क देती जाऊँ वो सब के सब आपको उसी ग्रुप पे सेंड करना है एंड इसकी पूरी फोटो लेके करनी है, ठीक है। सिर्फ आंसर नहीं लिखना, पूरा फोटो आपको क्लिक करके भेजना है, ठीक है। और यहाँ पे चलो इसी से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन भी है।
नेम द शेप दैट यू फाइंड द मोस्ट, सबसे ज्यादा आपको क्या मिलता है, मतलब किस शेप का ऑब्जेक्ट आपको सबसे ज्यादा दिखाई देता है। तो यहाँ पे तो भाई मैं ये लिख दूंगी क्यूबॉइड, क्योंकि इसी की शेप का हमको बहुत सारी चीजें दिखाई देती हैं। आपको जो दिख रही है बहुत सारी चीजें जिस शेप की, आप उसका नाम लिख देना, ठीक है। इसके बाद है दूसरा, नेम द शेप दैट यू फाइंड द लीस्ट, सबसे कम किसका मिलेगा, इसी का मिलेगा, ठीक है। एंड नेम द ऑब्जेक्ट दैट आर मेड अप ऑफ मोर देन वन शेप, ठीक है। हमें इसमें क्या लिखना है, उस ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है। नेम द ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड अप ऑफ मोर देन वन शेप, जो एक शेप से ज्यादा की शेप से मिलकर बना हो। जैसे हम कह सकते हैं, क्या कहें, जैसे सिलेंडर है, ठीक है। सिलेंडर में क्या होता है, यहाँ पे एक सर्कल भी है, इसके नीचे भी एक सर्कल होता है, ऊपर से यहाँ पे ये सिलेंडर तो है ही है ना। या फिर कोई और ऑब्जेक्ट है ऐसा, आपको ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है, ठीक है, ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है। जैसे इस तरीके का आपको कुछ और दिखाई देता है, जैसे ये रॉकेट लिख देना, रॉकेट में भी दो शेप होते हैं, एक सिलेंडर होगा एक कोन होगा, तो आप ऐसे नाम से यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ रॉकेट, ठीक है ना। इसमें एक से ज्यादा शेप्स हैं, दो शेप है बेसिकली इसमें। तो चलो यहाँ पे अब स्टार्ट हो रहा है पेज नंबर 12 एंड यहाँ से ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, जहाँ पे आपको ग्लोब दिख रहा है, बुक दिख रही है, ये कोन वगैरह बॉक्स वगैरह ये सब कुछ दिख रहा है आपको, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करना है, फिर यहाँ से आके ये यहाँ पर फिनिश है। अब इसमें क्या दिया है, सेकंड है, लुक एट दीज शेप्स एंड आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस, सर्कल द क्यूब्स, जितने भी यहाँ पर क्यूब हैं उनको आपको सर्कल करना है। तो यहाँ पर देखो कौन सा है क्यूब, ये रहा, इसको सर्कल कर दिया, ये हो गया, है ना। और कहाँ है क्यूब, एक ये हो गया क्यूब, ठीक है। साइज से कोई मतलब नहीं है कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, अगर ये बड़ा है तो ये क्यूब नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है ना। क्यूब में क्या होता है, सारी साइड्स सेम होती है, तो जो भी आपको यहाँ पे क्यूब दिखाई दे रहा है आप उसको सर्कल कर दो, ठीक है। उसके बाद दूसरा है, पुट अ टिक अगेंस्ट द शेप्स दैट आर कोन्स, है ना। कोन्स पे हमें टिक करना है, तो कोन ये रहा, इस पे टिक किया, इस पे टिक किया, इस पे टिक किया, एंड बस इतना ही है ना। पुट अ क्रॉस अगेंस्ट द शेप्स दैट आर सिलेंडर, सिलेंडर का जो भी शेप है वहां पे हमें क्रॉस लगाना है, तो इस पे क्रॉस लगा दिया, इस पे क्रॉस लगा दिया, इस पे क्रॉस लगा दिया, एंड बस, है ना। अब पुट अ बॉक्स अराउंड द क्यूबॉइड्स, जितने भी यहाँ पर क्यूबॉइड्स है उस पे हमें बॉक्स बनाना है। ये हो गया क्यूबॉइड, ये हो गया क्यूबॉइड, एंड ये हो गया क्यूबॉइड, ठीक है। बस अब नहीं है, बस यहाँ पे सारे के सारे हो गए, बस ये एक सर्कल बच गया है जिसमें इसमें बताया ही नहीं था क्या करना है। थर्ड है, नेम द शेप विथ नो एजेस, जिसमें एक भी एजेस ना हो, तो वो क्या आ जाएगा यहाँ पर, स्फेयर, ठीक है, जिसमें एक भी एजेस ना हो। यहाँ पे स्फेयर भी आ सकता है और सिलेंडर भी आ सकता है। विथ ओनली वन फ्लैट फेस, तो वो हो जाएगा यहाँ पर कोन, ठीक है। विथ ओनली कर्व फेसेस, जिसमें पूरा का पूरा कर्व फेसेस ही हो, तो वो भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्फेयर ही होगा, ठीक है। एंड विथ बोथ स्ट्रेट एंड कर्व्ड एजेस, तो ये हो जाएगा यहाँ पर सिलेंडर, जिसमें स्ट्रेट एजेस भी है, अच्छा सॉरी एजेस है, नहीं एजेस है ना, यहाँ पर एजेस है, ठीक है। स्ट्रेट एजेस भी होना चाहिए और कर्व्ड एजेस भी होना चाहिए, तो यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्ट्रेट एजेस भी होना चाहिए और कर्व्ड भी होना चाहिए, तो यहाँ पे तो सिलेंडर ही होगा, है ना, सही तो लिखा था, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, विथ बोथ फ्लैट एंड कर्व्ड फेसेस, ये भी यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिलेंडर आ जाएगा, कोन आ जाएगा, है ना। अब इसके बाद इसमें क्या करना है, इसमें शायद सर्कल करना होगा, आगे लिखा होगा, व्हिच शेप्स कैन यू बिल्ड, लुक व्हाट आई मेड विथ क्लेज एंड स्टिक्स, यू टू ट्राई टू मेक सच शेप्स, ठीक है। इसने स्ट्रॉ से और स्टिक्स से, क्ले से मिलकर ये एक शेप बनाया है, इस शेप का नाम क्या है, क्यूबॉइड है ना।
ये शेप हमको कैसा दिख रहा है, क्यूबॉइड की शेप का दिख रहा है, क्योंकि इसमें देखो ये बॉक्स टाइप में है और इसकी सारी साइड्स इक्वल नहीं है, सिर्फ ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, तो ये तो क्यूबॉइड हो गया है ना। और ये हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर प्रिज्म दिखाई दे रहा है, ठीक है, ट्रायंगुलर प्रिज्म। अब है फिफ्थ, ट्राई टू मेक दीज शेप्स यूजिंग क्यूब्स। क्यूब्स का यूज करके आपको ये शेप्स बनाने, ये तो बहुत इजी है ना, एक के ऊपर एक रख दो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर सिक्स्थ क्वेश्चन है, इन व्हाट वे आर दीज शेप्स द सेम, इन व्हाट वेज आर दे डिफरेंट, है ना, कैसे ये सेम है एंड कैसे ये डिफरेंट है। तो इसमें देखो आपको सबका वो लिख दो आप यहाँ पे कि इसमें है 2 फ्लैट फेसेस हैं, ठीक है, आप इसमें लिख दो 2 फ्लैट फेसेस एंड 1 कर्व्ड फेस, ठीक है, ये हो गया इसकी प्रॉपर्टी। सबकी प्रॉपर्टी लिख दो किसमें क्या है ना, इसमें लिख दो ऑल फेसेस आर फ्लैट, ठीक है, इसमें आप लिख दो 1 फ्लैट फेस एंड 1 कर्व्ड फेस, ठीक है, इसमें लिख दो 1 कर्व्ड फेस, ठीक है, इसमें एक ही कर्व्ड फेस है, ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, एंड इसमें क्या हो जाएगा, ऑल फेसेस आर, इसमें भी यही सेम हो जाएगा, ऑल फेसेस आर फ्लैट, है ना, सारे के सारे फेसेस जो है इसमें फ्लैट है, ठीक है। चलो सेवेंथ क्वेश्चन है, लुक अ डाई द फेसेस हैव 1 to 6 डॉट्स, ठीक है, यहाँ पे ये सारे जो डॉट्स हैं वो नंबर्स को बताते हैं कि कौन से फेस पे कौन सा नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है व्हाट नंबर इज ऑन द फेस ऑपोजिट नंबर 1, 1 के ऑपोजिट कौन सा नंबर होगा। तो यहाँ पर इसकी एक ट्रिक होती है जिससे कि आप नंबर्स को बता सकते हैं कि ऑपोजिट में डाइस का कौन सा नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे पेयर बनाओ आप, पेयर आपको ऐसे बनाने हैं जिनका सम जो आए वो 7 आए, ठीक है। जैसे अगर मैंने सबसे पहला नंबर लिया है 1, अगर मुझे 1 का ऑपोजिट नंबर बताना है तो मैं ऐसा नंबर लूंगी जिसको अगर मैं 1 से ऐड करती हूँ तो यहाँ पे आंसर जो आएगा वो 7 आना चाहिए। मीन्स 1 में अगर आप 6 ऐड करते हो तो आंसर क्या आएगा, 7 आएगा, है ना। तो 1 का ऑपोजिट कौन सा नंबर हो गया, 6 हो गया, सेम 6 का ऑपोजिट भी यहाँ पर 1 ही होगा, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पर 2 लिया तो 2 + 5 7 होता है, मतलब 2 का ऑपोजिट हो गया 5 एंड 5 का ऑपोजिट हो गया 2, ठीक है। इस तरीके से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। द फेस ऑपोजिट नंबर 1 कौन सा हो जाएगा, 6, ठीक है। द फेस ऑपोजिट नंबर 2 कौन सा हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। द फेस ऑपोजिट नंबर 3 कितना हो जाएगा, 3 + 4 7 होता है, तो 3 का ऑपोजिट 4 एंड 4 का ऑपोजिट 3 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 4। व्हाट पैटर्न डू यू नोटिस, है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ऑपोजिट, इसको पहले इरेज कर देते हैं, ऑपोजिट नंबर पेयर्स will make the sum of 7, ठीक है। इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। चलो और 8th क्वेश्चन है, इन व्हाट ऑर्डर इज दिस मॉडल बिल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्यूबॉइड भी दिख रहा है ना, क्यूब भी दिख रहा है, नहीं क्यूब नहीं है, क्यूबॉइड है, यहाँ पर सिलेंडर है, कोन है, इन सब का यूज करके और इन्हीं 3 शेप का यूज करके ये पूरा का पूरा आपको एक हाउस बना के दिखा दिया है ना, एक हाउस बनता हुआ हमको ये दिख रहा है, ठीक है, जिसमें ये हो गए स्टेयर्स, ये हो गए यहाँ पे हाउस, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है व्हाट शेप डू यू गेट इफ यू जॉइन अ क्यूब और अ क्यूबॉइड, अगर आप क्यूब और क्यूबॉइड को मिलाते हैं तो आपको कौन सा शेप मिलेगा, ठीक है। ये इसने कहा, अब इसने क्या कहा, हाउ मेनी क्यूब्स आर यूज्ड टू मेक दिस शेप, इस शेप को बनाने के लिए कितने क्यूब्स लगेंगे, तो यहाँ पे तो काउंट करके बता देगी, है ना। फिर ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं, है ना। अब यहाँ पे 9th क्वेश्चन क्या है, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन यू जॉइन 3 क्यूब्स, है ना,
इन तीन क्यूब्स को हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, ट्राई एंड सी। तो देखो यहाँ पे हमने अगर 1 और 2 यहाँ पे क्यूब लगा दिया, इसके ऊपर ये लगा दिया, तो एक ये मॉडल बन सकता है, ठीक है। यहाँ पे भी ये सेम है, हम इसको अप साइड भी बना सकते हैं, तीनों का तीनों, है ना, ऐसे भी हम इसको बना सकते हैं। हम इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं कि यहाँ पर एक साइड पे रख दिया, सेम इसको उठा के दूसरी साइड में इधर रख दो, है ना। तो इतने तरीके से हम इसको यहाँ पे इन 3 क्यूब्स को अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। एंड व्हाट पॉसिबल शेप्स डू यू गेट इफ यू जॉइन 3 क्यूब्स। तो हमको यहाँ पे अगर हमने इस तरीके से अरेंज किया है इन 3 क्यूब्स को, तो हमें कौन सा शेप मिलेगा, क्यूबॉइड का शेप हमको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। आ गया समझ में। नाउ 10th क्वेश्चन है, नेम द शेप्स यूज्ड इन दीज मॉडल्स, डिस्क्राइब हाउ द शेप्स आर अरेंज्ड टू मेक देम, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसमें सारे के सारे क्यूबॉइड यूज हुए हैं, है ना, और इसको अरेंज कैसे किया है, पहले एक बेस बना दिया, ठीक है, और इन दोनों को हाफ हाफ करके रखा और इसके ऊपर से बेस रखा ताकि ये निकल के गिरे ना, है ना, इसी तरीके से रखा है इसको। और इसमें सारे शेप्स, इसमें भी क्यूबॉइड ही यूज हुआ है ना, इसमें भी सारे शेप्स क्यूबॉइड यूज हुए हैं, बट इसको एक सीक्वेंस में रखा गया है ना, ये भी सारे यहाँ पर क्यूबॉइड ही यूज हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे ये स्टेयर्स का पैटर्न बन रहा है, ठीक है, आ गया समझ में, है ना। चलो एंड लास्ट क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन, यूज 6 डाइस टू मेक द फॉलोइंग शेप्स, है ना। अब देखो आपको यहाँ पर क्यूबॉइड बनाना है 6 शेप का यूज करके, क्यूब्स का यूज करके, ठीक है। तो ये तो बहुत सिंपल है, एक लाइन में अरेंज कर दो। एक टावर बनाना है तो उसको अप साइड बना दो, एनी अदर शेप। ये वाला आपको खुद से एक्टिविटी है तो एक टाइप से, तो ये वाला आपको खुद से करके एंड होमवर्क में सेंड करना है, कहाँ पर, व्हाट्सएप को, और व्हाट्सएप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। एंड ये हमारा हो गया है चैप्टर खत्म, 2 लेक्चर्स में ये चैप्टर खत्म हो गया। एंड इसका जो पार्ट ए है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, देखना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड अगर इस मतलब जो भी अभी हमने किए हैं उसमें कुछ डाउट है आपको, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी अगर सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी सारी वीडियोस आपको मिलती रहें। और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।